अगर हम थर्ड रूल लगाना चाहें तब भी आपकी इमेज बन जाएगी। इफ यू वांट टू पास इट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बट उससे कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है, उसमें अभी हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। हम इसी रूल से चलेंगे। पहला है, हम फर्स्ट टू रूल्स ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। देयर इज अ रे डायग्राम जहां पे हमें थर्ड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम आगे आएंगे जब समझेंगे। इस रे डायग्राम में कोई डाउट है बेटा किसी को? नो डाउट्स? नो डाउट्स एवरीवन? राधिका, विधि, मनप्रीत, नो डाउट्स? फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया? फर्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि जो आप यहाँ देखो ना बेटा, आपकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है? सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, तो हमने वही लिखा है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है मनप्रीत? नाउ इज इट क्लियर मनप्रीत? ओके, ऑल राइट, कूल है। देखो, दिस इज अवर फर्स्ट रे डायग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड रे डायग्राम। अच्छा बेटा ध्यान रहे, जब भी आप नोटबुक्स में बनाओ, देखो एक तो होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको स्केल वगैरह भी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनिशियली, इनिशियली क्या करो, एक कंपास लो, ठीक है। कंपास का मान लो आपने यहाँ पे नीडल रखा और उससे एक आर्क बनाया, ठीक है, इससे एक आर्क बनाया, ठीक है। तो उससे तो ये डिसाइड हो गया कि आपका सेंटर यहाँ बनेगा, एंड दिस इज द सर्कुलर आर्क, ठीक है। सेकंड थिंग, हमेशा सिमेट्री देखो, यानी कि अगर आपकी नोटबुक्स की लाइन है, ठीक है, तो क्या करो, मैंने क्या करा, इस बीच वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस माना, और दो स्पेस ऊपर दो स्पेस नीचे इस तरह बनाऊंगा मैं, ताकि सिमेट्रिकल डायग्राम बने, ठीक है, ताकि सिमेट्रिकल डायग्राम बने, वरना गलत भी बन सकता है। तो फिर आप क्या करो, वही कि यहाँ पे आप कंपास का नीडल रख के एक आर्क खींचो इस तरह, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका सेंटर। फिर स्केल से इसका एग्जैक्टली हाफ मेजर करके बना दो, ये आपका बन गया फोकस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रख दो, इसे स्केल से सारे एरोज बनाओ, स्केल से सारी एरोज बनाएंगे इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो, ये देखो मेरा अपने आप ही यहाँ पे छोटी इमेज बन गई, है ना, एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। तो आपको ऐसे बनाना है शुरू में, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप खुद भी ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है। बट इनिशियली यू शुड ड्रॉ विद स्केल एज वेल एज कंपास। अगर आप ये रूल अपनाओगे, सिमेट्री वाला रूल, और स्केल कंपास यूज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका इमेज एकदम करेक्ट बनेगा, आई गारंटी, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज है वो करेक्ट बनेगा, अगर आप सिमेट्री का ध्यान रखो और आप मेजरमेंट्स का ध्यान रखो। ऑल राइट, नाउ सेकेंड रे डायग्राम आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब सेकेंड रे डायग्राम फटाफट से देख लेते हैं। फिर से हमने एक कनकेव मिरर लिया, फिर से हमने सेंटर और एफ लिया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? पहले पहले हमने कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब हम कहाँ रखेंगे? सेंटर पे, है ना। अब हम सेंटर पे रखेंगे। तो देखो, जब हम सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा, रेज पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी फोकस से हुई, पैरेलल हुई, थोड़ा सा गलत बन गया,
तो देखो, जब भी आप ये वाला रे डायग्राम बनाओगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे बेटा? ये सबसे ना इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसको ना न्यूमेरिकल में भी यूज कर लेते हैं। वाई? देखो इधर, पहला पोजीशन कहाँ बनेगा? एट सी। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट भी सी पे था और इमेज भी सी पे बना है। तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस इफ, मतलब कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो अपने आप ही क्लियर है कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रे डायग्राम है। ठीक है। एट सी। सेकेंड, सेम साइज। साइज भी सेम होगा यहाँ पे, साइज विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है। और थर्ड, एज ऑलवेज, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। यस दीपांगी, गुड। कोई डाउट है इसमें? नो डाउट्स? मनप्रीत, राधिका? ओके बेटा। मनप्रीत, सेम रूल्स को हमने अप्लाई किया है मनप्रीत बेटा। देखो, आपका कनकेव मिरर बनाया मैंने सेम तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, फोकस बनाया। बस हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, बाकी रूल सेम है। रूल वन एंड रूल टू। रूल वन क्या है? पैरेलल बनाओ, फोकस से पास करो। दूसरा रूल क्या है? फोकस से पास करो, पैरेलल बनाओ। आपका जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली यहाँ बनेगा जहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान रहे बेटा, कोई बच्चे ऐसे बना देते हैं, ये गलत है। ठीक है। जहां पे कॉन्साइड कर रहे हैं वो तो वहां पे उसका हेड आएगा और उसका टेल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा रहेगा। ठीक है। तो इस वजह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई? एट सी, सेम साइज, और रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ गया मनप्रीत? ओके। सिमिलरली आपका थर्ड वाला रे डायग्राम बनेगा। सेम रूल है, कुछ नहीं करना, बस अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन सी एंड एफ रखना है। रेज बनाओ, फोकस से पास करवाओ, फोकस से पास कराओ, रेज बनाओ पैरेलल। बस ये हमारा इमेज बन गया। तो व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? पहला, बियॉन्ड सी बनेगा, सी के पीछे इमेज जो है यहाँ पे बना है ना, तो बियॉन्ड सी। सेकंड, सेकंड क्या होगा? एनलार्ज्ड, बड़ी बनी है इमेज। ठीक है। और थर्ड क्या देख रहे हो आप? रियल एंड इन्वर्टेड। एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट्स, वेरी गुड। अब यस, तो एट लास्ट अब हम आते हैं कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है? एफ पे रखा है। ये ध्यान से देखना भाई सारे, देखो, फोकस पे रखा है तो क्या करेंगे? पैरेलल रेज, और फोकस से पास हुई। ठीक है। अब दूसरी रे हम फोकस से तो पास करा नहीं सकते, है ना? इसमें रूल नंबर टू तो फॉलो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है, फोकस से रेज कैसे पास करवाएं? डिफिकल्ट है। तो थर्ड रूल पे आ जाएंगे हम, थर्ड रूल पे स्किप हो जाएंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट टू रेज तो बनानी है ऑब्जेक्ट से निकलती हुई। क्योंकि दो रेज नहीं बनाएंगे तो कॉन्साइड कैसे करेंगे, है ना? इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? बिना इंटरसेक्शन के आप इमेज लोकेट नहीं कर सकते। तो सेकंड रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे, तो आप क्या करो, एक स्केल लो। ठीक है।
रेज ऑब्जेक्ट से पास करवाओ ताकि ये इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, यानी कि यही पाथ को रिट्रेस कर ले। ठीक है, तो व्हाट यू विल सी, पहला इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, क्योंकि बेटा देखो रेज आर पैरेलल, रेज जब पैरेलल है तो कहीं मिलेंगी तो नहीं, तो कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, ऐसा हम कह देते हैं। ठीक है, तो रे ऑब्जेक्ट इमेज का बना एट इंफिनिटी। सेकंड इज सेकंड इज हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, इंफिनिटी बन रही है और हाईली एनलार्ज्ड बन रही है। थर्ड इज वही रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट टू एनीवन? मनप्रीत, राधिका, दीपांगी। थर्ड रे डायग्राम वाज जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो वो आपसे नहीं बना दीपांगी। ओके, तो बेटा यू मस्ट हैव कोई आपने सिमेट्रिकल मिस्टेक करी होगी, या फिर रफली बनाया आपने दीपांगी, या स्केल से बनाया? ओके बेटा, ट्राई अगेन और कंपास भी यूज करो, क्योंकि देखो एट टाइम्स क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो दीपांगी एक सेकंड, देखो कंपास यूज नहीं करेंगे और मान लो हमने बिना कंपास के बना दी, देखो ये हमारी नोटबुक्स की लाइन है। ठीक है, हमने क्या किया, मिरर तो सही बनाया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, तो यहाँ तो कम कर्व आएगा और यहाँ ज्यादा कर्व आएगा। इस सिमेट्री के वजह से मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है दीपांगी, फिर भी यू कैन सेंड मी द इमेज, मैं देख लेता हूँ कहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, चलो लास्ट रे डायग्राम पे आते हैं। देखो भाई, कनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बनाया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस से भी आगे, ध्यान से देखो पहले इसको। तो देखो पैरेलल रेज गई, फोकस से पास हुई। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखना सारे, इसको ना मुझे थोड़ा, देखो भाई पैरेलल रेज गई, फोकस से पास हुई। ठीक है, दूसरी रेज फोकस से पास नहीं करा सकते, फिर से दिक्कत हो जाएगी। दूसरी रे फिर से ऐसी इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ देखोगे, अब इस बार ये पैरेलल नहीं है, अब ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो ये तो कभी नहीं मिलेंगी, आगे जाके तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। लेकिन ये पीछे जाके जरूर मिल सकती है, इनको पीछे हम ऐसे इस तरह डॉटेड लाइन से बना सकते हैं। देखो कैसे, तो देखो जब आप यहां से अपनी आंखों से देखोगे, आपको क्या लगेगा, हमारी आंखें बड़ी सिंपल है, वो सिंपल बातें देखती हैं कि क्या हुआ, ये जो रेज है एक्चुअल में ये रेज यहां से आ रही होंगी, हमें ऐसा लगता है, होंगी, ध्यान से, होंगी। होंगी का मतलब मे बी, इट इज नॉट एक्चुअली वहां से नहीं आ रही है रेज, बट ऐसा लग रहा है हमारी आंखों को कि ये आगे तो मिल नहीं रही है, यानी कि पीछे ही कहीं मिल रही है रेज, और ये यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। तो देखो जहां पे भी होंगी आ गया या फिर मे भी आ गया, दैट मीन्स आपकी इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि देखो इरेक्ट भी है, सीधी भी है।
इरेक्ट बनी, दूसरा बिहाइंड मिरर बनी, पोजीशन इसकी क्या हुई, बिहाइंड मिरर, और थर्ड एनलार्ज्ड, थर्ड इज एनलार्ज्ड। तो खाली एक ही रे डायग्राम ऐसा है पूरे कनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वरना सब में रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। ये डायग्राम सबको क्लियर है? ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये पैरेलल रेज गई, ठीक है, फोकस से पास हुई, यानी कि रूल नंबर 1। सिमिलरली दूसरा क्या हुआ, दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी और इसी पाथ को रिट्रेस कर गई। अब देखो, इफ दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, साइड ए पे आप क्या देख रहे हो, रेज ऐसे डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि ये तो कभी नहीं मिलेंगी। पैरेलल होती तो बोलते कि भाई इन्फिनिटी में मिलेंगी, बट ये तो कभी नहीं मिलेंगी, डाइवर्ज हो रही है। तो दैट मीन्स अब देखो, डाइवर्ज हो रही है, और मान लो अब देखो, ऑब्वियसली हम मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पर रहेंगे, दिस इज अवर आई। तो होगा क्या, अभी आगे तो मिल नहीं रही, आगे नहीं मिलेंगी, बट इमेज तो बनेगी। हमारी आंखों को क्या लगेगा कि अगर इन रे, ये जो रेज है ना, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि इन अब आगे तो नहीं मिलेंगी तो पीछे मिलेंगी, तो हम डॉटेड लाइन से इनको पीछे मिलाते हुए नजर दिखा देते हैं। इट मीन्स, इसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये जो रेज है एक्चुअल में ये दोनों, ये पीछे से आ रही होंगी, कहीं से आ रही होंगी, मे बी केस, ठीक है। एक्चुअल में आपकी रेज पीछे से नहीं आ रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि पीछे से आ रही है, और हमने आगे नहीं मिल रही तो पीछे मिलेंगी, पीछे मिलकर इट विल फॉर्म एन इमेज। तो एक इमेज बन गई यहाँ पे, बट क्योंकि ये वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो असली में ना हो, जो असली में ना मिल रही हो, है ना। तो क्योंकि इरेक्ट भी है, तो दैट इज वाई दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बिहाइंड मिरर और एनलार्ज्ड। क्लियर है सबको? yes Umang, we are having virtual classes also. क्लियर है दीपांगी, उमंग, मनप्रीत, और कौन है ग्रुप में, राधिका, विधि, सबको क्लियर है? बन गया सही दीपांगी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ये अब रे डायग्राम्स कुछ नहीं लगेंगे। तो देखो, अगर मैं इन जनरल समराइज करने की बात करूं, देखो ध्यान से, एक बस ये रह गया है, बस ये देख लो फटाफट। देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक यहाँ था, ठीक है। तो हमारे, चलो सारे एक साथ नहीं बना रहा मैं, देखो, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे था, तो जो हमारा इमेज था वो कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में, और छोटा बन रहा था, है ना। फिर हमने थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट रखा, तो हमारा इमेज भी शिफ्ट हो गया सी पे, और सेम साइज। फिर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे रखा, यानी कि सी और एफ के बीच में, तो हमारा इमेज और पीछे शिफ्ट हो गया और बड़ा हो गया, है ना। फिर हमने आगे शिफ्ट किया एफ पे,
तो जो हमारा इमेज है वो इन्फिनिटी पे चला गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे प्लेस किया, तो जो हमारा इमेज है वो यहाँ बन गया। पैटर्न नजर आ रहा है कोई? जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पीछे जाता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, और फाइनली फिर वो बिहाइंड द मिरर बन जाता है। पैटर्न नजर आया सबको? यस और नो? यस और नो बेटा? यस, पैटर्न नजर आया दीपांगी? तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, हमारी इमेज भी पीछे शिफ्ट होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और फाइनली बिहाइंड द मिरर बन गई इमेज। ठीक है, सो दिस इज अवर रे डायग्राम। घर पे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना बहुत है। बाय। उमंग, मेरे को वीडियो शेयर कर देना।